तो नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर चल रहा है लेवलिंग। लेवलिंग में हमने लास्ट लेक्चर में हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड के अकॉर्डिंग एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। अब हम राइज एंड फॉल मेथड यूज करेंगे, रिड्यूस लेवल को फाइंड आउट करेंगे इसमें। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द रिड्यूस लेवल ऑफ ए पॉइंट एल सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ द सेप्टिक टैंक। A line of level was done from the benchmark whose value is। तो वैल्यू बेंचमार्क की जो स्टार्टिंग पॉइंट है रिड्यूस लेवल का, जहाँ पे हमारा बेंचमार्क दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 100.530 मीटर टू द पॉइंट L। फाइंड रिड्यूस लेवल्स बाय राइज एंड फॉल मेथड बाय फिलिंग द रीडिंग्स ऑन ए लेवल बुक पेज। एक लेवल बुक पेज मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, ठीक है जी। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, राइज एंड फॉल मेथड को क्या करेंगे, यूज करेंगे और रिड्यूस लेवल की जो वैल्यूज रहेंगी उसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले बात ध्यान रखनी है, जब भी हमारे पास जो वैल्यू आएंगी, जो फॉलोइंग रीडिंग्स हैं हमारे पास, तो जो फॉलोइंग वैल्यूज हैं वो अगर ज्यादा हो जाती हैं प्रीसीडिंग जो हमारी रीडिंग्स है, ठीक है जी। तो प्रीसीडिंग स्टाफ रीडिंग्स जो रहेंगी उससे जो हमारी फॉलोइंग रीडिंग्स हैं वो क्या है, ज्यादा हो जाए तो हम क्या करते हैं, फॉल होता है, हमारा क्या रहेगा, फॉल। अगर जो फॉलोइंग जो रीडिंग्स रहती हैं वो लेस देन हो प्रीसीडिंग स्टाफ रीडिंग से, वो क्या होती है, हमारा राइज आएगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे अगर रिड्यूस लेवल की बात करते हैं, ठीक है जी। तो इसमें सबसे पहले हमें जानने वाली बात है कि हमें सबसे पहले बेंचमार्क की जो वैल्यू दी है उसका रिड्यूस लेवल कितना रखा है, 100.530। पॉइंट फर्स्ट पे हमें 100.530 मीटर दे रखा और ये क्या है, बेंचमार्क है, बेंचमार्क, ठीक है जी। ये बात ध्यान रखिए। अब यहाँ पे हमारे पास फॉलोइंग जो पॉइंट्स रहेंगे और जो हमारे प्रीसीडिंग पॉइंट्स रहेंगे, ये बात यहाँ पे हमने देखनी होगी। तो राइज एंड फॉल मेथड से हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो एक बात ध्यान रखनी है, डिफरेंस जो रहेगा, if the staff readings of the following point is more than the preceding point। स्टाफ रीडिंग्स जो रहेंगी हमारी, ये स्टाफ रीडिंग्स है बैक साइड की और फोर साइड की, ये सारी क्या है, स्टाफ रीडिंग्स ही है। तो स्टाफ रीडिंग्स ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, जो फॉलोइंग पॉइंट्स हैं हमारे, वो क्या हो जाए, ग्रेटर देन प्रीसीडिंग पॉइंट्स। तो प्रीसीडिंग पॉइंट्स से ज्यादा रहे हमारे फॉलोइंग पॉइंट्स, तो हम क्या बोलते हैं, फॉल हो गया है। अगर हमारे जो स्टाफ रीडिंग्स में जो हमारे फॉलोइंग पॉइंट्स हैं वो लेस देन रहे प्रीसीडिंग पॉइंट्स से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, राइज। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले बात करते हैं। तो इसमें रिड्यूस लेवल हमारे पास बेंचमार्क स्टार्टिंग पॉइंट पे दिया होता है, उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा फॉलोइंग और प्रीसीडिंग पॉइंट रहेगा, ये है, ठीक है जी, 1.855 1.650। तो यहां से देखिए जो हमारा फॉलोइंग पॉइंट है 1.855 वो इससे ज्यादा है, ठीक है जी। तो यहां से राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है, यहाँ पे फॉल हो रहा है, ठीक है जी। जब हमारा फॉलोइंग पॉइंट्स ग्रेटर देन हो हमारे प्रीसीडिंग पॉइंट से, तो हमारा क्या आता है, फॉल होता है। ये बात ध्यान रखनी है आपने। तो यहाँ पे देखिए 1.855 माइनस करेंगे 1.650, तो प्लस का हमारे पास वैल्यू आएगी, ठीक है जी। तो हमारा जो फॉलोइंग पॉइंट है वो ग्रेटर देन है प्रीसीडिंग पॉइंट से, तो हमारा क्या आएगा, फॉल आएगा, ठीक है जी। तो राइज फॉल मेथड से हम यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहेंगे अपने रिड्यूस लेवल को हर एक पॉइंट पे। तो बी पॉइंट पे अगर पहुंचेंगे तो बी पॉइंट पे भी देखिए हमारा क्या है, बी पॉइंट पे कर रहे हैं। तो ये हमारा ये पॉइंट पे तो उसने दिया ही है बेंचमार्क स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक है जी। तो अगर हम हमारा जो फॉलोइंग पॉइंट्स की वैल्यू कितनी है 1.855 और हमारे प्रीसीडिंग पॉइंट की 1.650, इसको माइनस कर देते हैं। 1.855 माइनस 1.650, तो हमारे पास वैल्यू आई है 0.205, यानी कि फॉल हुआ है यहाँ पे 0.205 फॉल हुआ है। तो इसलिए हम फॉलिंग की वैल्यू, फॉल की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है जी। ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी है आपने। उसके बाद देखिए हमने क्या किया, वही हमारी जो फॉलोइंग हमारे पॉइंट्स हैं स्टाफ रीडिंग्स के, उसको देखा और जो प्रीसीडिंग पॉइंट है उसको देखा। तो यहाँ पे देखिए ये फॉलोइंग पॉइंट्स क्या है, ग्रेटर देन है प्रीसीडिंग पॉइंट से, इसका मतलब भी क्या है, यहाँ पे फॉल होने वाला है। 2.450 माइनस कर दीजिए 2.125, तो यहाँ से भी हमारा क्या आ जाएगा, फॉल आ जाएगा राइज एंड फॉल मेथड में,
ठीक है जी। तो यहाँ से भी कर लेते हैं, ये सी पॉइंट पे पहुंच गए, तो यहाँ से हमारा कितना फॉल आ रहा है, तो कितनी वैल्यू आएगी जब हम क्या करेंगे 2 पॉइंट, अगर इस पॉइंट की बात करें तो 2.450 माइनस 2.125 तो करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, प्लस की वैल्यू आएगी, प्लस की वैल्यू 0.325 आ रही है हमारे पास, ठीक है जी 0.325। ओके, तो ये वैल्यू पॉजिटिव है और हमारा जो प्रोसीडिंग पॉइंट है वो कम है हमारे फॉलोइंग पॉइंट से, यानी कि हमारे पास फॉल हुआ है, फॉल कितना हुआ है 0.325 का, ठीक है जी। और उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें ये है हमारा, ठीक है जी 2.755 हमारे पास फॉलोइंग पॉइंट्स हैं, ये फोर साइट है, ये इंटरमीडिएट साइट है, ये बैक साइट है, ये बात ध्यान रखना है यहाँ पे 2.755 हमारा फॉलोइंग पॉइंट्स रहते हैं और जो प्रोसीडिंग पॉइंट है ये रहते हैं, ठीक है जी। तो प्रोसीडिंग पॉइंट से हमारा फॉलोइंग पॉइंट जो है ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन रहेगा तो अगर प्रोसीडिंग पॉइंट से, तो इसका मतलब क्या होगा हमारा फॉल आएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे 2.755 माइनस 2.625 माइनस करेंगे तो हमारे पास इस पॉइंट पे भी क्या आ रहा है फॉल आ रहा है, क्योंकि हमारी फॉलोइंग पॉइंट्स जो है वो ज्यादा है, प्रीसीडिंग पॉइंट से ग्रेटर देन है, ठीक है जी। तो तभी क्या होता है यहाँ पे फॉल आएगा, तो कितनी वैल्यू आ रही है यहाँ से वो 0.130 आएगी यहाँ से 130, ठीक है जी। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रोसीडिंग पॉइंट देखिए, प्रोसीडिंग पॉइंट जो है हमारा वो क्या है फॉलोइंग पॉइंट जो है वो लेस देन है प्रोसीडिंग पॉइंट से, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे राइज आने वाला है, ठीक है जी। तो राइज आएगा जब हमारा जो फॉलोइंग पॉइंट्स क्या रहे लेस देन प्रोसीडिंग पॉइंट रहे, तो वहां पे क्या आएगा राइज आएगा। तो 1.85 यानी कि यहाँ पे जो फॉलोइंग पॉइंट है हमारा स्टाफ रेटिंग में आ रहा है वो क्या है 1.855 है, और जो प्रोसीडिंग पॉइंट है हमारा 1.985 है, यानी कि फॉलोइंग पॉइंट इज लेस देन द प्रोसीडिंग पॉइंट, देन इट इज फॉर्म ए फॉल, सॉरी राइज, यहाँ पे क्या होगा राइज आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें कैलकुलेट करें इस वैल्यूज को कैलकुलेट करके देखते हैं, जो वैल्यू आएगी नेगेटिव आएगी तो 1.985 को माइनस कर देते हैं 1.855, यानी कि हमारी जो वैल्यू आई है 0.1 आ गई है, राइज आएगा 0.100 लिख देते हैं, ठीक है जी। तो 0.100 आ गई है हमारे पास वैल्यू, ओके 0.985855, ठीक है जी। तो 0.11 आ गई है यहाँ पे, 855 है यहाँ पे, क्या है 855, यहाँ पे जो वैल्यू है रीडिंग्स जो ऑलरेडी दी हुई है हमें 855 दी हुई है, ये ध्यान रखिए। जो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 0.100 आ गई है, ठीक है जी। ये राइज आया, ये बात ध्यान दी आपने, ये यहाँ पे क्या है जो हमारी जो फॉलोइंग पॉइंट्स की स्टाफ रेटिंग है वो कम है हमारे प्रोसीडिंग पॉइंट से, अगर प्रोसीडिंग पॉइंट से कम होती है तो इसका मतलब क्या हुआ ये राइज हो रहा है, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट साइट है, नेक्स्ट ये हमारा क्या है ए पॉइंट बी सी डी ई, अब पहुंचे एफ पॉइंट पे, एफ पॉइंट जो हमारा स्टेशन है एफ पे हमने क्या किया हुआ है इंटरमीडिएट साइट ली हुई है, ठीक है जी। तो इंटरमीडिएट साइट लिया है यहाँ पे हमने, तो इंटरमीडिएट साइट लिए, तो यहाँ पे भी देखेंगे इंटरमीडिएट साइट के जरिए, तो देखिए यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी इस पॉइंट पे, जब हम इंटरमीडिएट साइट लेंगे, यहाँ पे इंटरमीडिएट साइट दी 2.205, यानी कि फॉलोइंग पॉइंट्स जो हमारा फॉलोइंग पॉइंट्स की वैल्यू है वो ग्रेटर देन है हमारे प्रीसीडिंग पॉइंट से, यानी कि 2.205 माइनस 2.110, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, यहाँ से हमारे प्रीसीडिंग पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी, ये हमारा क्या रहेगा नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट डी पॉइंट और ई पॉइंट, और ये रहा एफ पॉइंट,
हमारा क्या रहेगा, एफ पॉइंट की वैल्यू रहेगी। फिर हमारे ई पॉइंट की आएगी, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, फिर आएगी जी पॉइंट की, ठीक है जी। ओके, तो यहां से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, फॉल आ रहा है, क्योंकि वैल्यू जो फॉलोइंग पॉइंट्स की है वो ज्यादा है हमारे प्रोसीडिंग पॉइंट से, ठीक है जी। तो हमारा क्या आएगा, फॉल आएगा। तो फॉल की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 0.095 वैल्यू आ रही है। और उसके बाद देखिए हमारे पास नेक्स्ट जो फोर साइड यानी कि फॉलोइंग पॉइंट, नेक्स्ट अगर स्टेशन की बात करें, ये सारे चेंजिंग पॉइंट हैं, ठीक है जी। कौन कौन से पॉइंट है, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है जी। तो ये हमारा जी यहाँ पे देखो फोर साइड जो है, तो फोर साइड पे जो वैल्यू है और हमारे पास जो प्रोसीडिंग पॉइंट की वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो प्रोसीडिंग पॉइंट है, हमारे पास फोर साइड हमारे पास दी है, प्रोसीडिंग पॉइंट दी है, कितना आ रहा है, यहाँ से वैल्यू हमारे पास आ रही है 2.455 माइनस 2.205 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई, 0.250 यहां से हमारी वैल्यू आ गई 0.250। ये भी किसकी वैल्यू, हमारे फॉल की वैल्यू, क्योंकि प्रोसीडिंग पॉइंट जो है हमारा कम है हमारे फॉलोइंग पॉइंट से 250, ठीक है जी। तो इस तरह से हम सारी वैल्यू हमने कैलकुलेट की है यहाँ पे। ये हमारी ऐसी वैल्यू आएगी, इसके बाद ये हमारा क्या रहेगा, फॉलोइंग पॉइंट रहेगा स्टाफ रीडिंग का, और ये हमारा क्या रहेगा, जो हमारे प्रोसीडिंग पॉइंट रहेगा, ठीक है जी। तो इसको हम क्या करेंगे, तो पॉजिटिव वैल्यू आ गई है, तो यहाँ से हमारा जो फॉलोइंग पॉइंट है ये हमारा क्या है, ज्यादा है हमारे प्रोसीडिंग पॉइंट, तो इसका मतलब क्या है, फॉल हो रहा है। तो यहाँ से हमारे पास राइज एंड फॉल हमने कैलकुलेट कर लिए हैं, ठीक है जी। यहाँ से रेड्यूस लेवल को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइज एंड फॉल मेथड। तो रेड्यूस लेवल को कैलकुलेट करने के लिए रूल याद रखिए, राइज को हम ऐड करते हैं, रेड्यूस लेवल किसी भी अगर स्टेशन पे अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ए पे, बी पे, सी पे, डी पे, ई पे, एफ जी तक, हम जो भी स्टेशन है हमारे पास, ठीक है जी, ये सारे चेंज पॉइंट है, ये याद रखना, ये सारे हमारे क्या है, चेंज पॉइंट है, ये हमारे सारे ही चेंज पॉइंट रहेंगे। ये हमारा लास्ट पॉइंट रहेगा, ठीक है जी। चेंज पॉइंट जो एल पॉइंट था हमारा, ठीक है जी, पॉइंट एल टॉप ऑफ द सेप्टिक टैंक, पॉइंट एल टॉप ऑफ द सेप्टिक टैंक। तो इनका रिड्यूस लेवल देखते हैं भी क्या रहेगा, ठीक है जी। ओके, सबसे पहले हमने जो कैलकुलेट किया तो हमारे पास रिड्यूस लेवल फर्स्ट में इतना था, अगर फॉल आ रहा है तो माइनस करेंगे, अगर राइज आ रहा है तो प्लस करेंगे, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखना है, जितना भी रिड्यूस लेवल होगा उस रिड्यूस लेवल जिस पॉइंट पे आएगा तो फर्दर पॉइंट पे जो भी हमारा वैल्यू आएगी, राइज होगा या फॉल होगा, जो फॉल होगा तो उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, अगर राइज हुआ तो उसको प्लस करेंगे, ऐड करेंगे। तो हमारे पास रिड्यूस लेवल का उसी पॉइंट पे हम क्या कर सकते हैं, हमारा रिड्यूस लेवल कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए 100 हमारे पास रिड्यूस लेवल की वैल्यू जो है वो कितनी है, 100.530 मीटर, 100.530 मीटर है। माइनस कर देते हैं, हमारे पास फॉल आ रहा है, क्योंकि फॉल आ रहा है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे फॉल है, रिड्यूस लेवल की वैल्यू हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट की जो है 100.530 मीटर है। अगर हमारे पास फॉल आ रहा है तो उसको क्या करते हैं, माइनस। तो हमारे पास वैल्यू जो कितनी आ रही है, 0.205, ठीक है जी, 0.205 आ रही है। तो हमारी वैल्यू जो आई इसको माइनस करने के बाद जो वैल्यू आ रही है हमारे रिड्यूस लेवल की 100.325 मीटर। तो हमारा जो बी स्टेशन पे रिड्यूस लेवल आ रहा है वो कितना है, 100.325, ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये भी फॉल है तो हम क्या कर देंगे, 100.3525 से हम माइनस कर देंगे 0.325 को, ठीक है जी, 0.325 को भी माइनस कर देंगे क्योंकि ये फॉल है। तो
तो यहाँ पे रिड्यूस लेवल कितना है 100, यहाँ पे रिड्यूस कितना हो गया हमारे पास 100 मीटर आ गया, ठीक है जी। तो 100 मीटर आ गया यहाँ से हमारा रिड्यूस लेवल जो आया है, ठीक है जी। उसके बाद देखिए 100 आ गया, उसके बाद भी हमारे पास फॉल आ रहा है कौन से स्टेशन पे, डी स्टेशन पे। तो फॉल आ रहा है तो ये भी क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो 100 से माइनस करेंगे हम 0.130, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, यहाँ पे भी रिड्यूस लेवल की स्टेशन पे, इस स्टेशन पे क्या वैल्यू आएगी, ठीक है जी। तो इस स्टेशन पे जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो आएगी 99.870, 99.870 मीटर, ठीक है जी। तो इस पे आ रही है 99.870, तो यहां से वैल्यू हमारी कैलकुलेट कर ली है हमने। उसके बाद देखिए 1, यहाँ पे हमारा जो राइज आया था नेक्स्ट पॉइंट पे, ई पॉइंट पे हमारा कितना आया था, ई स्टेशन पे हमारा राइज आया था 1। तो राइज करेंगे तो यहाँ पे हमारा 0.100 ऐड कर देंगे, इसमें 0.100 ऐड करना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इस वैल्यू में क्या कर देंगे, प्लस करेंगे 0.100, ठीक है जी। तो ये वैल्यू कितनी आ गई है 99.970, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई 99.970 मीटर हमारा रिड्यूस लेवल आ गया है इस पॉइंट पे, ठीक है जी, ई पॉइंट पे। उसके बाद एफ पॉइंट की बात करते हैं तो एफ पॉइंट 0 जो स्टेशन है हमारा, वहां पे फॉल है 0.095, यानी कि हम फॉल के लिए क्या करते हैं माइनस करते हैं वैल्यू 99.970 से माइनस कर देंगे वैल्यू कौन सी, फॉल है तो माइनस होगा 0.095, ठीक है जी। 0.095 को माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, रिड्यूस लेवल की वैल्यू आ जाएगी एफ स्टेशन पे, एफ स्टेशन पे हमारी रिड्यूस लेवल की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे आ रही है 99.875, 99.875, ठीक है जी। तो ये वैल्यू आ गई है हमारे पास रिड्यूस लेवल की। उसके बाद आखिरी पॉइंट जो बचा है एल पॉइंट, टॉप ऑफ द सेप्टिक टैंक 0.25, ये भी फॉल हुआ, 0.250 भी हमारे पास फॉल पॉइंट था, ठीक है जी। तो फॉल है तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे नेक्स्ट माइनस कर देंगे 99.875 में से माइनस करेंगे 0.250, तो यहाँ से भी हम रिड्यूस लेवल हमारे जी स्टेशन पे के लिए भी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से वैल्यू आ रही है हमारे पास 99.625 मीटर, 99.625 मीटर। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स पे हमने क्या किया, यहाँ पे रिड्यूस लेवल को फाइंड आउट किया है 1 बाय 1, ठीक है जी। स्टेप वाइज हमने देखा इसमें रिड्यूस लेवल जितने भी हमने कैलकुलेट किए। तो देखिए इसमें जो वैल्यूज है हमने सारी की सारी वैल्यूज को यहाँ पे एक जो हमारा लेवल बुक पेज है उसमें कैलकुलेट कर ले। हमें बैक साइड और फोर साइड की वैल्यूज क्या थी, गिवन थी, तो हमने क्या किया सारी की सारी वैल्यूज को यहाँ पे कैलकुलेट किया है। आगे देखिए जो हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, क्योंकि हमने चेक अर्थमेटिक चेक यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है जी। अर्थमेटिक चेक के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, बैक साइड, फोर साइड और राइज एंड फॉल टोटल पता होना चाहिए हमें, ठीक है जी। हम बात करते हैं अर्थमेटिक चेक की। तो ये हमने जो कैलकुलेशन की है सारी की सारी वैल्यूज की ये सही है या नहीं है, इसके बारे में भी चेक करना होगा, ठीक है जी। इसके बारे में चेक करने के लिए हमारे पास जो वैल्यूज है वो देखिए अरिथमेटिक चेक फॉर राइज एंड फॉल मेथड। वो क्या रहता है, समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड इज इक्वल टू समेशन ऑफ राइज
राइज एंड फॉल मेथड। ठीक है जी, तो यानी कि डिफरेंस ऑफ द समेशन ऑफ बैक साइड एंड फोर साइड शुड बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ राइज, समेशन ऑफ राइज एंड फॉल should be equal to the last reduced level, difference of the last two reduced level and the first reduced level। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास टोटल बैक साइड की वैल्यू कितनी है, इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे टोटल करेंगे, ये टोटल वैल्यू कितनी आ रही है बैक साइड की, इसको बैक साइड को टोटल करते हुए हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो कितनी है। ठीक है जी, बैक साइड को हम यहाँ पे टोटल करेंगे तो 0.495 टोटल करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है यहां से 10.495 तो यहां पे वैल्यू है हमारी 10.495 माइनस समेशन ऑफ फोर साइड की वैल्यू कितनी है, ये हमारी जो टोटल वैल्यू है ये कितनी रहेगी फोर साइड। ठीक है जी, तो फोर साइड की अगर हम ऐड करें तो 11.400 मीटर आ रहा है, 11.400 मीटर इक्वल टू, ठीक है जी, इक्वल टू राइज एंड फॉल, राइज कितना है 0.1, समेशन ऑफ 0.100 माइनस समेशन ऑफ फॉल, तो फॉल की वैल्यू कितनी है, ये भी हम यहां पे कैलकुलेट 1.005, ये हमारे फॉल की वैल्यू कितनी आ रही है यहां पे टोटल करने से 1.005 और ये टोटल जो हमारी वैल्यू आई थी 0.100 और लास्ट आरएल कितना है हमारे पास, लास्ट आरएल की वैल्यू 99.625 माइनस फर्स्ट आरएल 100.530। ठीक है, ये वैल्यूज आ रही हैं सारी की सारी। ठीक है जी, इसको अगर हम माइनस करते हैं 10.495 से 11.400 को, तो माइनस की वैल्यू हमारे पास आती है, माइनस आता है हमारे पास 0.905। ठीक है जी, 0.905 वैल्यू आ रही है। अगर हम राइज और फॉल के समेशन को माइनस करते हैं तो भी हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो, माइनस की वैल्यू आ रही है, माइनस 0.905 इज इक्वल टू, उसके बाद अगर हम बात करते हैं लास्ट आरएल की 99.625 माइनस करते हैं 100.530 को, तो हमारे पास इसी को डिफरेंस करने से भी हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस 0.905, यानी कि जो हमने चेक लगाया है वो बिल्कुल करेक्ट है, हेंस इट इज करेक्ट, हेंस करेक्ट। ठीक है जी, तो ये हमने क्या किया है, राइज एंड फॉल मेथड से सारे के सारे स्टेशंस पे हमने क्या किया है, रिड्यूस लेवल को फाइंड आउट किया है इस क्वेश्चन में। तो ये हमारा क्या है, राइज एंड फॉल मेथड से एक जो वैल्यूज दी होंगी, जो स्टाफ रीडिंग्स दी होंगी, तो कुछ रूल हैं वो याद रखने होते हैं, कौन कौन से रूल हैं उसको पता होना चाहिए। अगर है राइज एंड फॉल मेथड दिया गया है तो जोन से हमारे स्टाफ रीडिंग में फॉलोइंग पॉइंट्स रहेंगे, अगर वो ग्रेटर देन है प्रीसीडिंग पॉइंट से तो हमारा क्या होता है, फॉल आता है। ठीक है जी, अगर हमारे स्टाफ रीडिंग्स में फॉलोइंग पॉइंट्स लेस देन हो हमारे प्रीसीडिंग पॉइंट से, तो क्या होगा, राइज होगा। ठीक है जी, और दूसरी बात, अगर हमारे पास फॉल और राइज की वैल्यू जब आ जाती है, फॉल और राइज मेथड जब अप्लाई कर रहे हैं, तो जो राइज की वैल्यू होगी, अगर हमने रिड्यूस लेवल कैलकुलेट करना है हर एक स्टेशन के लिए, तो उस जो हमारा राइज होगा उसको ऐड करना होगा, जो फॉल होगा उसको सब्सट्रैक्ट करना होगा, तो हमारे पास वैल्यू किसकी आएगी, हर एक पॉइंट के लिए हम रिड्यूस लेवल की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। और अरिथमेटिक चेक के लिए क्या बोलता है हमारा, फॉर द राइज एंड फॉल मेथड इट शुड बी द डिफरेंस ऑफ द
difference of the summation of back side and fore side should be equal to the summation difference of the summation of rise and fall, and it should also is equal to the last reduced level, difference of the last reduced level and फर्स्ट रिड्यूस लेवल। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या रहेगा, अरिथमेटिक चेक। तो ये हमारा था क्वेश्चन। ये हमारा लेवलिंग जो चैप्टर है यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर रहेगा प्लेन टेबल्स रिमेन के बारे में जानेंगे।